अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर मैं इस समय मौजूद हूं और यहाँ कुछ लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरे देश से लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ लोग 22 तारीख के बाद यहाँ पहुंचने शुरू होंगे। मेरे साथ अभी कुछ लोग हैं जो आप बता रहे हैं कि वो कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम अमरेली जिला और तालुका राजूला और मेरा गांव मोटी खेराली। गुजरात से आए हैं? गुजरात। हाँ, गुजरात से आया। अच्छा, कब आए, कैसे आए यहाँ पे? हमें भगवान 500 बरस के साल वनवास खत्म हो गया, भगवान के मैंने खुशी बहुत देखी। यही अयोध्या में शीतल मंद पवन सुगंध हुआ आ रहा है, इधर से खुश हो रहा है हम। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान राम का मंदिर बन रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों ने कभी देखा था, ऐसा कोई आप लोगों का अनुमान था कि कभी आप ऐसा दिन देखेंगे कि भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे? सोचा था कभी? हाँ, 100 बरस से मेरा दादा और बापूजी और 100 वो पैदल नहीं, पग में बूट नहीं पहनता था। वो बोलता था, जूता नहीं पहने थे? जूता नहीं पहना था कि वो बोला भगवान राम का वनवास, भगवान का मंदिर बनी जाए तब जूता पहनूंगा। अभी कहाँ है वो? वो घर पे है। अच्छा अच्छा। वो उसका दादा का 100 बरस हो गया, 100 बरस से भजन करता है राम का। तो आप क्या मानते हैं, ये भगवान राम का मंदिर बना, रामलला विराजमान हो रहे हैं, ये किसकी बदौलत हो रहा है सबका? बहुत राम की वो बहुत खुश हो, हमें अभी खुशी हो। राम जी की कृपा है या कुछ आपके गुजरात वाले मोदी जी का? नहीं नहीं, राम जी की कृपा, राम जी आए पहला, राम जी की जी जी जी, क्या पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर नाम क्या है भैया? मनीष यादव नाम है हमारा। जैसा यादव जी कहाँ से आए हैं? हम यहीं के हैं, अयोध्या वासी हैं। अयोध्यावासी। हाँ, जिस पर भगवान कृपा करते हैं वही जो है सर्वशक्तिमान होता है, वही निमित्त बनता है और वही सब काम करता है। जैसा कि आज मोदी जी, योगी पर भगवान राम कृपा करते हैं, वही निमित्त बनता है। वही आपके अखिलेश यादव जी निमित्त क्यों नहीं बन रहे हैं? उनको न्योता दिया गया है, आ नहीं रहे। अखिलेश यादव जी, उनकी जो भी मजबूरी हो, जो भी उनकी इच्छा हो वो जाने, हमें इनसे नहीं लेना देना है। आए ना आए उनकी इच्छा है। उनकी क्या मजबूरी होगी? अब वोट बैंक जाने का डर है? हाँ, कुछ जो कुछ हो, जो कुछ भी हो, अब यादव होने के नाते ये थोड़ी ना कि हम अखिलेश या किसी के ऐसे विशेष, हमें जो अच्छा लगेगा, जो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको वोट देंगे, उसको लाएंगे। और मोदी जी काम करवाए, अयोध्या का विकास किए हैं। और आज बहुत आह्लाद का समय है, हर्ष का समय है कि आज हमें वो दिन देखना पड़ रहा है कि जो 500 वर्षों से हमारे जो बुजुर्ग थे वो आंखों में सपना सजोए हुए थे, कभी हम राम को अपने मन साल का आपके बुजुर्गों का जो सपना था वो आप साकार होते हुए देख रहे हैं। तो हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, पूरा देश ये समझता है कि यादव जो है वोट बैंक के रूप में अखिलेश यादव के साथ चलता है। ये गलत बात है, ये सर्वथा गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यादव किसी जात बिरादरी या जो है पक्ष देख करके, ऐसा नहीं। काम को देख करके, जो काम करेगा वही सत्ता में आएगा। वो चाहे जिस जात बिरादरी का हो, चाहे जिस धर्म का हो, जो कार्य करेगा, जो अच्छा काम करेगा वही सत्ता में आएगा। आप अयोध्या में खड़े हैं, आज राजनीति की बात ना करके, अयोध्या धर्म की नगरी है, थोड़ा धर्म के विषय में हम कहना चाहेंगे। आज हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो है प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 जनवरी को, आगामी 22 तारीख को। जैसा कि रामो धर्मावान विग्रह सत्यवादी जितेंद्रिया, हमारे जो श्री रामचंद्र जी है वो धर्म के विग्रह हैं, वो सत्यवादी हैं, वो जितेंद्रिय हैं। वो हम अयोध्या वासियों के आदर्श हैं, मर्यादा हैं। वो तो भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है जी। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं, आप अयोध्या के रहने वाले हैं, हाँ। क्या अयोध्या पहले से कुछ बदल गया है? अयोध्या का कुछ विकास हुआ है, या जो लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि खाली राम मंदिर के नाम पर वोट लेने की तैयारी हो रही है, विकास कुछ नहीं है? विकास की बात तो इतनी हो गई है कि अयोध्या का पूरा कायाकल्प हो गया है, पूरी अयोध्या बदल ही गई है एकदम से। अब आज अयोध्या चमक रही है, जैसे सूर्य आकाश में नभमंडल में चंद्रमा चमकता है, वैसे आज अयोध्या चमक रही है पूरे विश्व के पटल पर। विकास यानी हो रहा है, जमीन विकास बहुत हो रहा है अयोध्या में, विकास की तो जो है होड़ लग गई। कैसा शोर मचा रहे हैं? अब विपक्ष शोर मचा रहा है तो मचाने दीजिए, विपक्ष तो काम ही शोर मचाना है। किसी भी कोई विपक्ष क्यों लाया गया है? इसीलिए लाया गया है कि वो जो है निंदा करते रहे, उनकी क्या फर्क पड़ने वाला है? भूमिका यही होती है। हाँ, विपक्षी हमारे संविधान में विपक्षी की भूमिका यही रखी गई है, इसलिए विपक्ष बनाया गया है। वो करते रहे विरोध, लेकिन हम जो राम भक्त हैं, जो राम की जो है जिनके अंदर भक्ति है, भावना है, वो तो आह्लादित हैं, वो खुशी हैं और हमेशा जो है हर क्षण जो है वो खुशी का अनुभव कर रहे हैं। आज आखिर में आपसे फिर ये कहते हैं, अखिलेश यादव जी के लिए क्या कामना करेंगे? भगवान जी की कृपा उन पर होए। अखिलेश यादव जी के लिए यही कामना करेंगे कि वो भी जो है अपने अंदर सद्विचार लाएं, भगवान श्री राम उन पर कृपा करें कि उनको भी सद्बुद्धि आए और भगवान की पूजा पाठ करें, वो भी जो है नेक रास्ते पर चले। हाँ, तो वो कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बुलावे पर आने से मना कर रहे हैं। अगर बीजेपी के बुलावे से मना कर रहे हैं तो बाद में आए,
आना हो, अगर उनका मन हो तो बाद में आए, लेकिन आए। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं जी? हम गुजरात भावनगर से आए हैं। भावनगर गुजरात से आए हैं? हाँ, अच्छा, कैसा लग रहा है अयोध्या में आकर? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? हाँ, और हमको तो बहुत अच्छे 2 दिन से आया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि राम ने एक मिनट चाचा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हम हैं? कहना चाह रहे थे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे राम जी जो हैं ऐसे धर्म की मर्यादा के प्रतीक हैं हम, क्योंकि जिस समय रामचंद्र जी ने लंका विजय किया उस समय लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, अभी हमारा अवधि पूरी नहीं हुई है 14 वर्ष की, आप जाओ, हम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, आप जाओ विभीषण का राज्याभिषेक कर दो। तो विभीषण का राज्याभिषेक करने के लिए लक्ष्मण जी जब लंका में गए तो लंका देख करके लक्ष्मण जी चकित रह गए, स्वर्णमयी लंका थी। आए प्रभु से कहे कि प्रभु एक बार कृपा करके आप भी लंका देख लीजिए। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से, अपि स्वर्णमयी लंका नामे रोचते लक्ष्मणा, हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी है, सुंदर है, लेकिन उसमें मेरा तनिक भर मन नहीं लगता। तो लक्ष्मण ने प्रश्न किया कि प्रभु ऐसी क्यों, क्या बात है? तो श्री रामचंद्र जी ने उत्तर दिया लक्ष्मण को कि जननी जन्म भूम स्वर्गादीपो गरियसी, हे लक्ष्मण, अपनी माता और अपनी जन्मभूमि की तुलना में स्वर्ग का सुख भी तुच्छ होता है। आप जो बहुत लोग ऐसे हैं क्या कि नाम बताए थे भैया आप? मनीष यादव। मनीष यादव, बहुत अच्छा। आप गोस्वामी तुलसीदास जी के कुल से ही हैं क्या? नहीं, तुलसी तो नहीं है, लेकिन जो है उनके रामचरितमानस कंठस्थ किए हैं। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भाई सकल शोभा के खानी, कसे धनु पे तीर बैठे अवध में रघुवीर चारों भाई ना, कसे धनु पे तीर बैठे अवध में रघुवीर चारों भाई ना, कि आजू आए हैं अवध किशोर, अयोध्या मशोर भय आजू आए हैं। आप बता रहे थे भगवान राम जी को लंका में नहीं गए, उन्होंने कहा हमें अपनी जन्मभूमि यानी अयोध्या हाँ, बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय। अयोध्या के लिए क्या कहा था भगवान जी ने? अवध के लिए तो ऐसा कहा कि जब जो है श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद आती थी, अयोध्या की मिट्टी लेकर के वो वन को गए थे, और जब भी वो पूजा करने बैठते थे तो उनको अयोध्या की जब जब याद आती थी तो वो रोते थे। और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जब प्रभु अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। जब जब उनको अयोध्या की याद आती थी तब तब उनके नेत्रों में अश्रु जल भर जाया करते थे। वो माता तो वही अयोध्या जो भगवान राम को अति प्रिय थी, हाँ। उसी में भव्य मंदिर उनका निर्मित हो रहा है और अयोध्या का विकास कायाकल्प हो रहा है। तो ये सब काम योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और प्रभु राम जरूर प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, ये काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि जो है अयोध्या में धर्म का पुनः उदय हो रहा है। जैसे हम तो अयोध्या में पैदा हुए, आज के 10 साल पहले अयोध्या जब हम आया करते थे, रूखी सूखी श्रीहीन अयोध्या दिखती थी, किसी प्रकार की कोई चहल पहल नहीं, हर जगह लूटखोरी, मतलब इस तरीके का मन बन गया था सबका कि मतलब अयोध्या में भक्ति भावना रही ही नहीं जैसे इस प्रकार से। लेकिन आज मन आपका खुश हो रहा है। अब मन खुश हो रहा। मनीष यादव जिनसे हमने आपको बातचीत सुनाई, और यही तमाम लोगों का इसी तरह से कहना है। अयोध्या के अंदर बड़ा बदलाव होता हुआ लोग देख रहे हैं। लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि अयोध्या जो कभी फैजाबाद जिले का एक कस्बा हुआ करता था, कभी वहाँ राम मंदिर बनेगा, और बन भी गया तो क्या विकास होगा, किस तरह से टूरिज्म स्पॉट के रूप में इस तरह से अयोध्या चमकेगा, ये लोगों ने कभी सोचा नहीं था। लोगों को अपनी आंखों पर कभी कभी यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं हो रहा है। तो लेकिन अयोध्या अब बदल गया है, चमक गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से घाटों का जीर्णोद्धार हुआ है, कायाकल्प हुआ है, और तमाम ये चौक है, सूर्य स्तंभ और लता मंगेशकर चौक, जहाँ से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ तमाम चीजें। कुछ और कहना चाह रहे हैं क्या? जल्दी से बताइए। एक जो है गाना गाना चाह रहे हैं कि जो लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जब थे, उनके सामने श्रीकांत वैश्य जी ने गाया था, अवधि में गाया था कि कौने नरेशवा के देशवा उजरी गईले, के करे दुअरिया न छाव, हे बाबुआ आजू रही जा तू हमरे गाँव। जब श्री रामचंद्र जी जंगल को जा रहे थे तो कोल भीलों ने कहा, उनका स्वागत किया, कहा कि ले प्रभु हमारे यह जानो सो विकाई, ले न बासन बसन चुराई। हे प्रभु, आप हमारा इतना ही सेवा जानिए कि आपके वस्त्रों को हम चोरी नहीं कर रहे हैं। और उसी समय उन लोगों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में जो है उनको गाया, कहा कि कौने नरेशवा के देशवा उजरी गईले, के करे दुअरिया न छाव, हे बाबुआ आजू रही जा तू हमरे गाँव।
कौने अहेरी। अभी हम आपसे पूछते हैं, अवध में आप गा रहे हैं, भगवान राम को देख करके वो लोग कहते हैं कि आप एक रात हमारे गांव में ही रुक जाओ। कौन सा देश पीछे जो उजड़ गया है जहां से इतने सुंदर सुकुमार वन को गमन कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है, रामचरितमानस के पद पद में एक एक चौपाई जो है वो भगवान राम के चरित्र और उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, उनके गुणों का बखान करती है गोस्वामी तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, उसी को गा करके मनीष यादव ने हमें सुनाया लता मंगेशकर चौक से। यहाँ जितने लोगों से आप बात करेंगे, सब लोगों के पास भगवान राम से जुड़े हुए अलग अलग किस्से हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग प्रेरणाएं हैं, कथाएं हैं। तो यहाँ अयोध्या की जो चप्पा चप्पा है, अयोध्या की एक एक ईंट और यहाँ का जो एक एक घाट है, वहाँ से रामचरितमानस और रामायण की पंक्तियां, नई नई कहानियां भगवान राम से जुड़ी हुई आपको मिलेंगी। अगले 2 दिन तक हम आपको और यहाँ से ऐसी चीजें आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए नेशन 24 के साथ।